दिल्ली का मुखर्जी नगर या कहें आईएएस की तैयारी करने वालों का गढ़। जीटीबी मेट्रो स्टेशन उतरते ही जहां देखो वहीं आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऊंची ऊंची बिल्डिंग। कोई बिहार के समस्तीपुर सहरसा से चला आ रहा है तो कोई इलाहाबाद से। सपना एक ही, देश की सबसे मुश्किल परीक्षा को क्रैक करना। चाय और बुक स्टोर पर देश के मुद्दों पर चर्चा करते आईएएस एस्पिरेंट्स और दूसरी तरफ एक लड़की जो टीवी सीरियल देखकर आईएएस बनने का ख्वाब सजा रही थी। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में इरोड जिले के छोटे से गांव में एक लड़की भैंस चरा रही थी, जिसका रोज का एक ही रूटीन था, भैंस को चराना। क्योंकि अगर भैंस को चारा पानी नहीं खिलाया जाएगा तो दूध नहीं होगा, और दूध नहीं होगा तो घर का गुजारा भी नहीं चलेगा। भैंस चराने वाली ये लड़की है शिवानमथी। बेहद साधारण शक्ल सूरत की लड़की। पिता ड्राइवर थे। फैमिली की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, सो सरकार और भगवान के भरोसे बैठे रहने की बजाय शिवानमथी ने अपने माँ बाप की हेल्प करने की ठानी। रोज भैंस चराकर घर आना और कुछ घंटे किताबों के साथ वक्त बिताना, और उसके बाद अपना फेवरेट टीवी सीरियल गंगा यमुना सरस्वती देखना वानमथी का रोज का काम था। वानमथी सीरियल का एक भी एपिसोड मिस नहीं करती थी। सीरियल में एक आईएएस की कहानी थी। वानमथी सोचती क्या कभी वो आईएएस बन पाएगी। आर्थिक हालात देखकर दूर दूर तक कम से कम अभी तो ऐसा नहीं लगता था। सो वानमथी ने भैंस चराते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। वानमथी को इतना तो पता चल गया था कि आईएएस के लिए पैसे चाहिए, कोचिंग चाहिए, लेकिन यहाँ तो हालात ही कुछ और थे। यहाँ तो लड़की ने 12वीं पास की नहीं कि रिश्तेदारों की तरफ से शादी करने का दबाव आने लगता है। 12वीं के बाद वानमथी पर शादी का दबाव बढ़ने लगा, लेकिन वानमथी का शादी करके सेटल होने का कोई इरादा नहीं था। वानमथी ने रिश्तेदारों के खिलाफ बगावत कर दी, परिवार को समझाया और उसका असर भी हुआ। देखते ही देखते भैंस चराने वाली लड़की ने कब पीजी तक की पढ़ाई पूरी कर ली, किसी को समझ ही नहीं आया। शिवानमथी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इसके बाद फैमिली की आर्थिक मदद करने के लिए पढ़ाई पूरी करते ही एक प्राइवेट बैंक में नौकरी कर ली। आर्थिक हालात कुछ बेहतर हुए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक शिवानमथी को उनके होम टाउन में लाल बत्ती गाड़ी से सलीकेदार प्रेस की हुई साड़ी पहने हुए जिला कलेक्टर उतरते दिखे और चारों तरफ लोगों की भीड़ दिखी। शिवानमथी की आंखें चमक गई और समझते देर न लगी कि अरे ये तो सीरियल वाली आईएएस जैसी है। वानमथी की लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट था। वानमथी उस घटना से काफी प्रभावित हुई और शुरू हुई भैंस चराने वाली लड़की से प्राइवेट जॉब और फिर आईएएस बनने का सफर। लिहाजा यूपीएससी की तैयारी शुरू हुई। पहली बार में यूपीएससी परीक्षा में सफलता नहीं मिली, लेकिन वानमथी ने हार नहीं मानी। साल 2015 में दूसरा अटेम्प्ट दिया, लेकिन यहाँ घर में पिता की रीढ़ की हड्डी टूट गई। आनन फानन में पिता को अस्पताल पहुँचाया गया और इसी बीच वानमथी ने पीटी और उसके बाद मेंस क्लियर कर लिया। इंटरव्यू के लिए वो दिल्ली के शाहजहां रोड यूपीएससी परिसर में पहुंची और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब परीक्षा के अंतिम परिणाम घोषित किए गए। इस समय वानमथी अपने पिता के साथ अस्पताल में थी और अचानक देखते ही देखते अस्पताल का नजारा बदल जाता है। पिता की टूटी रीढ़ की हड्डी में ताकत आ जाती है। उनकी बेटी शिवानमथी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी बेटी शिवानमथी आईएएस जो बन गई। तो दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि यार सपने तो ऊंचे देख लिए लेकिन पैसा है नहीं, देहात में बैठे हैं, माँ बाप के कामों में हाथ पटा रहे हैं, रिश्तेदार है कि चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, ऐसे में बस एक चीज याद रखिए, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है मरकर जीने वालों को। तो जब एक बार ठान लिया तो ठान लिया। तो क्या आपने भी कभी शिवानमथी की तरह आईएएस बनने का सपना देखा था और उसे किन्हीं हालातों की वजह से पूरा नहीं कर पाए? तो अपने अनुभव यूथ आइकन ऑफ इंडिया के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यूथ आइकन ऑफ इंडिया में आज के लिए इतना ही।